मेरी प्यारी बहनों, स्कूल लाइफ वाकई स्ट्रेसफुल होती है। सुबह जल्दी उठना, कुछ ही मिनट्स में तैयार होना, फिर असाइनमेंट्स, टेस्ट, एग्ज़ाम्स। कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी सिर्फ भागने का नाम बन गई है। इतने प्रेशर में हम अक्सर रूटीन भूल जाते हैं, डिसिप्लिन खो देते हैं और सबसे ज़्यादा अल्लाह से कनेक्शन वीक होने लगता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, हर मुश्किल का एक सिंपल सोल्यूशन होता है, एक इस्लामिक रूटीन, एक ऐसी ज़िंदगी जो सुन्नह के गिर्द घूमती हो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सूरह अल-अहज़ाब 33-21। इस्लाम सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं है, इस्लाम हमें जीने का तरीका सिखाता है। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी एक प्रोडक्टिव इस्लामिक स्कूल डे रूटीन, खासकर मेरी हिजाबी सिस्टर्स के लिए, ताकि तुम स्कूल के साथ साथ अपनी ईमान, डिसिप्लिन और सुकून भी संभाल सको। 1. सुबह जल्दी उठना, सुन्नह से भारी शुरुआत। एक प्रोडक्टिव दिन तब शुरू होता है जब दुनिया सो रही होती है और एक मोमिन उठ चुकी होती है। नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकह अता फरमा। तिरमिज़ी। इसलिए कोशिश करो कि स्कूल के लिए कम आज कम 2 घंटे पहले उठ जाओ। अगर तुम्हारी स्कूल बस 7 बजे जाती है तो 5 बजे उठना बेस्ट है। और याद रखो, अलार्म को बार बार स्नूज़े करना, फिर घबराहट में उठना, ये बरकह ख़त्म कर देता है। जब अलार्म बजाए बिस्मिल्लाह कहकर उठ जाओ। 2. उठते ही अल्लाह को याद करना। जैसे ही आंख खुले ये दुआ पढ़ो जो नबी पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमताना व इलैहिन नुशूर। इसका मतलब सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ लौटना है। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये तुम्हारे दिन को अल्लाह के नाम से लॉक कर देते हैं। उसके बाद फजर नमाज और कुरान की तिलावत। 3. हल्की स्ट्रेचिंग, जिस्म भी अमानत है। इस्लाम सिर्फ रूह का नहीं, जिस्म का भी ख्याल रखने का हुक्म देता है। नाबी स्ट्रॉन्ग मोमेंट को पसंद करते थे। उठकर नेक स्ट्रेच, शोल्डर्स घूमना, हल्का सा बेंड। कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ इतना कि जिस्म जाग जाए। यह सुन्नह के खिलाफ नहीं बल्कि अमानत की हिफाजत है। 4. मिसवाक, ब्रश, तहारत सुन्ना है। इस्लाम सफाई का दीन है। नबी फरमाते हैं, सफाई आधा ईमान है। मुस्लिम। अगर मिसवाक अवेलेबल हो तो बेस्ट, वरना ब्रश ज़रूर करो। चाहे रात को कुछ खाया हो या नहीं, सुबह ब्रश करना लाजमी है। इसके साथ चेहरा ठंडे पानी से धोना, आंखों पर पानी डालना, ये सब तुम्हें फ्रेश और अलर्ट बना देता है। 5. गुस्ल या वुज़ू के साथ तैयारी। अगर गर्मी का मौसम हो या रात को पसीना आया हो तो सुबह शावर लेना बहुत अच्छा है। इस्लाम हमें क्लीन और प्रेजेंटेबल रहना सिखाता है। फिर अपना सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। और याद रखो, अपने चेहरे का ख्याल रखना सेल्फ लव है और सेल्फ लव भी अल्लाह की नेमत की कदर है। 4. लिबास, हया और इज्जत के साथ। अब बात करते हैं कपड़ों की। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और अपनी जीनत को छुपाए रखो। सूरह अन-नूर 24-23। अगर स्कूल यूनिफॉर्म है तो उसे साफ और प्रॉपरली पहनो। अगर फ्री ड्रेस अलाउड है तो ऐसे कपड़े चुनो जो मॉडेस्ट हो, कंफर्टेबल हो, स्कूल के लिए सूटेबल हो। बेस्ट टिप, कपड़े रात को ही डिसाइड कर लो ताकि सुबह वक्त ज़ाया ना हो। थोड़ा सा हल्का परफ्यूम या बॉडी मिस्ट लगाना ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से बचो। 7. बाल और सिंपल मेकअप। बाल को अच्छे से कोम करो, पोनी या ब्रेड बना लो। हिजाब पहनती हो तो नीट और क्लीन हिजाब स्टाइल रखो। अगर मेकअप अलाउड है, सिर्फ लाइट नेचुरल लुक, क्लियर लिप बाल्म, नो बोल्ड कलर्स। इस्लाम सिंप्लिसिटी को पसंद करता है। 8. नाश्ता, अल्लाह की अमानत को एनर्जी दो। नबी का भी नाश्ता स्किप नहीं करते थे। चाहे भूख कम हो लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर खाओ। सिंपल ऑप्शंस, अंडा और टोस्ट, सीरियल, फ्रूट्स, दूध। ये सिर्फ फूड नहीं, ये तुम्हारी एनर्जी, फोकस और कंसंट्रेशन है। 9. बैग और लंच तैयार करना। घर से निकालने से पहले बुक्स चेक करो, पेन्स पेंसिल्स देखो, होमवर्क कंफर्म करो, लंच पैक करो। और हाँ, स्पून भूलना मत, ये आदत तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। 10. स्कूल के लिए रवाना होना। चाहे तुम पैदल जा रही हो, बस ले रही हो या किसी के साथ राइड, टाइम से निकलो। स्कूल पहुंचकर फ्रेंड्स से बात करो,
लेकिन क्लास में फोकस भी रखो। टीचर्स की इज्जत करो, हाथ उठा कर बात करो और क्लास में शोर न मचाओ। ये सब भी अखलाक़ इस्लामी का हिस्सा है। 11. क्लास में फोकस और नोट्स। नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। फ्रंट या मिडल में बैठना बेटर होता है। नोट्स लिखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कौन सी बात एग्ज़ाम में आ जाए। स्कूल का दिन ख़त्म होता है, लेकिन एक मोमिना का रूटीन यहीं पर रुकता नहीं। असल इम्तिहान तो उस वक्त शुरू होता है जब हम घर लौटकर थकन के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को कैसे संभालते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम इबादत बन सकता है अगर नीयत सही हो। नबी ने फरमाया, आमाल का दरोमदार नीयत पर है। बुखारी एंड मुस्लिम। तो चलो देखते हैं एक बैलेंस्ड, पीसफुल और इस्लामिक आफ्टर स्कूल रूटीन। 1. घर आते ही शुक्र और वुज़ू। जैसे ही घर पहुँचो, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। दिल ही दिल में कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज का दिन भी आसानी से गुजार दिया। अगर वुज़ू टूट चुका हो तो फ्रेश वुज़ू कर लो। वुज़ू सिर्फ नमाज के लिए नहीं होता, वुज़ू दिल को भी सुकून देता है। 2. स्कूल बैग अनपैक करना। तरतीब सुनना है। सबसे पहले बैग खोलो, बुक्स अपनी जगह रखो, अननेसेसरी चीज़ें निकाल दो। ये छोटी सी आदत स्ट्रेस कम करती है, चीज़ें गुम होने से बचाती है और डिसिप्लिन सिखाती है। इस्लाम में तरतीब और नज़ाफ़त बहुत अहमियत रखती है। 3. लंच खाना आराम से शुक्र के साथ। अब वक्त है खाने का। स्कूल के बाद भूख लगना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन याद रखो, फ़ोन के साथ खाना नहीं, जल्दी जल्दी निगलना नहीं। बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। नबी ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का नाम लेकर खाया जाता है, शैतान उस घर में शेयर नहीं करता। सिंपल और हेल्थी खाना काफ़ी है। चावल और दाल, सैंडविच, पास्ता, घर का जो भी खाना हो, पेट भर जाए लेकिन इतना नहीं कि सुस्ती आ जाए। 4. फ्रेश होने के लिए शावर या कपड़े बदलना। अगर मौसम गर्म हो या तुम पसीना महसूस कर रही हो तो शावर लेना बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। अगर नहीं तो सिर्फ कपड़े बदल लेना भी काफ़ी है। कम्फी कपड़े पहनो, पजामस, लूज़ कुर्ता, हुडी। जिस्म को आराम देना भी इबादत है। 5. होमवर्क, फ़र्ज़ से पहले फ़र्ज़। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, होमवर्क पहले, फ़ोन बाद में। इस्लाम प्रोक्रास्टिनेशन पसंद नहीं करता। नबी ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर अक्सर लोग नहीं करते, सेहत और वक्त। बुखारी। होमवर्क करते वक्त मुश्किल सब्जेक्ट पहले, इजी बाद में। शॉर्ट ब्रेक्स ले सकती हो, इस तरह दिमाग थकता नहीं। 6. घर के काम, सुन्नह की पैरवी। होमवर्क के बाद घर के कामों में मदद करो। याद रखो, नबी खुद घर के काम किया करते थे। रसूल अल्लाह अपने घर के काम खुद करते थे। बुखारी। चाहे रूम साफ़ करना, बर्तन धोना, चीज़ें सेट करना, ये सब सड़का बन सकता है अगर नियत अल्लाह के लिए हो। 7. फ़ोन टाइम बैलेंस ज़रूरी है। अब जब काम ख़त्म हो गया तुम थोड़ा फ़ोन यूज़ कर सकती हो, लेकिन टाइमर लगाओ। 30 मिनट्स या 1 आवर ज़्यादा स्क्रॉलिंग दिमाग थका देती है, दिल को खाली कर देती है। अगर फ़ोन का मन ना हो, ड्राइंग, जर्नलिंग, रीडिंग, क्रोशेटिंग, कोई हॉबी, ये सब तुम्हें क्रिएटिवली हील करता है। 8. मगरिब से पहले दिल का सुकून। मगरिब का वक्त बहुत कीमती होता है। इस वक्त टीवी बैंड, फ़ोन साइड, बस अल्लाह के साथ वक्त। मगरिब और इशा के दरमियान हल्का सा कुरान, तस्बीह, दुआ। यह वक्त बरकत से भरा होता है। नींद डिनर सिंपल और सुन्नह के मुताबिक। डिनर हैवी नहीं होना चाहिए। नबी ने फरमाया, इंसान ने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। तिरमिज़ी। खाने के बाद प्लेट्स उठाओ, डिशेस धोना मत भूलो। ये छोटी छोटी आदतें कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। 10. नाइट रूटीन ईमान के साथ खत्मा। सोने से पहले ब्रश करो, फेस वॉश, कम्फी पजामास। अगर थकान ज़्यादा हो तो शावर ऑप्शनल है, फिर वुज़ू करके सोना ये सुन्ना है। 11. सोने से पहले की दुआएं। ये दुआएं ज़रूर पढ़ो। आयातुल कुर्सी, सूरह इखलास, फलक, नास। तस्बीह, सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स, अल्लाहु अकबर 40 बार। और फिर ये दुआ,
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इस तारा सुनने वाली मोमिना अल्लाह की हिफाजत में होती है। मेरी प्यारी बहनों, परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रूटीन चाहिए। अगर तुम अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लो, सुन्नह को फॉलो करो, तो स्कूल इजी हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और दिल सुकून में आ जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल हिजाबी ग्रो अप को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना तुम अपनी रूटीन कौन सा स्टेप फॉलो करोगी। अल्लाह हमें इल्म, अमल और इखलास अता फरमाए। आमीन।